नहीं भरी, इसका जवाब कौन देगा? उन्हीं को देना चाहिए कि उन्होंने भरी क्यों नहीं। हिम्मत नहीं थी, पता ही नहीं था उनको, ये भी नहीं मालूम था कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज पड़ी है। ये सब निकलवाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने और निकलवा करके नियुक्ति पत्र जारी किया और बाकी कैलेंडर जारी कर दिया, टाइम बाउंड प्रोग्राम दे दिया कि कब कब किस किस की नियुक्ति होगी, कर रहे हैं वो। तब ये तो फेलियर वो है कि हम हैं। एक वैसे संगठन को लेकर बैठक भी हुई है, प्रभारी जी भी आए थे, चर्चा हुई है संगठन के चुनाव को लेकर, किस तरह से क्या कुछ कहा है आपने? देखिए, संगठन का काम चल रहा है और संगठन का काम तो संगठन के तरीके से चलता है और व्यवस्थित रूप से काम पूरा होगा, समयबद्ध कार्यक्रम होगा। थोड़ा काम में जहाँ जहाँ किस किस प्रकार की हम सहमति बनाते हैं, देखिए हम लोग किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहते, तो सहमति बनाएंगे, हमारे परिवार की बात है और हम आपस में बैठ करके सहमति बना लेंगे। भाई जब मंडल अध्यक्ष के चुनाव हुई, जबकि अध्यक्ष हो जानी चाहिए 15 तारीख तक का कहा था, आपने कहा था 10 तारीख तक हम जिला अध्यक्ष कर देंगे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। प्रभारी जी वो जो बी एस संतोष जी आए थे, उन्होंने भी इस बात पर नाराजगी जताई कि कहीं ना कहीं धीरे है, परिवार का मुखिया है, गंभीरता दिखाई, परिवार का मुखिया है, तो वो काम में कहीं थोड़ी शिथिलता दिखेगी तो नाराजगी जताएंगे, ये हमारे परिवार का मामला है। तो आप कब तक माने? जिला अध्यक्ष कब तक? क्या मेरे मानने से क्या होगा? काम तो हम लोग करेंगे, हमारे कार्यकर्ता काम। वैसे चुनाव मेरे से संबंधित है भी नहीं, मैं तो खुद ही कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, मैं तो खुद ही कार्यकारी हूँ, अभी खुद ही कार्यकारी हूँ ना, मेरे निर्देश की बात नहीं होती है। चुनाव अधिकारी जो नियुक्त किए हैं उनको करना है, जिलों के चुनाव अधिकारी हैं, प्रदेश के चुनाव अधिकारी जी वो काम करेंगे, मेरा काम नहीं है। मेरा काम यही है कि कहीं ज़रूरत हो तो वो यदि कहे कि यहाँ आपस में थोड़ा बातचीत करो, समन्वय का काम करो, तो मैं कर लेता हूँ। बाकी मेरा काम है भी मापदंड के अनुसार होंगे चुनाव। बिल्कुल 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 सही तरीके से चुनाव हो रहा है और एक हमारी संगठनात्मक व्यवस्थाएं जो होती है, चुनाव प्रक्रिया भी है, तो उसका उसी 50% की बात की गई थी, 50% बात ना अब 100% पे आ गया। वो 50% का उन्होंने कल स्पष्ट भी कर दिया कि वो जहां हम नए हैं वहां के लिए कहा, यहाँ तो 100% कर दिया। अच्छा, एक लास्ट और सवाल है, संविधान गौरव यात्रा निकल रही है, कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया हुआ है कि बीजेपी संविधान और विरोधी है, तो क्या आप इस नैरेटिव को तोड़ पाएंगे इस संविधान गौरव यात्रा के तहत? देखिए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमने एक समिति बना रखी है, वो प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और नीचे मंडल स्तर पर भी हम जनता के बीच में जाकर के और वो सब बातें कहेंगे कि संविधान का सम्मान किसने किया। इवन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी हम जनता को बताएंगे कि उनका सम्मान करने का काम किसने किया। कांग्रेस ने कभी भी उनको संसद में नहीं जाने दिया, कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके उनको हराया। यही नहीं, उनकी मूर्ति नहीं लगाई, उनके जन्म स्थान को हमने पंचतीर्थ बना करके, उनके जन्म स्थान को जहाँ उन्होंने पढ़ाई की उसको, इवन विदेश में भी जहाँ उन्होंने पढ़ाई की उस स्थान को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने खरीदा और ख़रीद करके वहाँ पर भी उन्होंने और एक तीर्थ स्थापित किया कि यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर रहे। तो वो सब हम कर रहे हैं, उनका सम्मान हम कर रहे हैं, संविधान का सम्मान भी हम लोग कर रहे हैं। मैं तो ये भी बताऊं कि अभी संसद के अंदर भी हमारे और आदरणीय अमित शाह जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस को अब याद आया अंबेडकर जी, पहले करते जब हमने शुरू किया, तो अब वो और श्रेय लेने के चक्कर में इस प्रकार की बात करते हैं। तो हम तो सम्मान कर रहे हैं और निश्चित रूप से देखिए, गांधी जी का सम्मान भी हमने किया, कांग्रेस के हाथ से गांधी जी को भी छीन लिया हमने। तो अंबेडकर जी तो हमारे हैं, ऐसे सरदार पटेल, उनका भी सम्मान हमने किया। तो ये सब अब कांग्रेस के पास में कोई वरिष्ठ नेता रहने वाला है भी नहीं। अच्छा, वैसे राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री आए थे, उन्होंने चुनाव को लेकर जो गाइडलाइन दी, क्या कोई टाइम बाउंड किया है कि कब तक इसको निपटाना है? क्योंकि नहीं, टाइम बाउंड नहीं होता है, इसमें टाइम बाउंड नहीं होता है। जो प्रक्रिया है और व्यवस्थित रूप से हमारे संगठन के लोग जो लगे हुए हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता हमेशा दबाव डालेंगे ही कि टाइम बड़ा। अपने बेटा यदि 60% नंबर लाता है तो आप कहते हैं कि नहीं कहते हो, गए गलत किया तुमने, बहुत पीछे हो, अभी 100% लाओ। तो वही स्थिति होती है हमारे यहाँ भी। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।